तो अब जानिए गर्मियों में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे पेट सुरक्षित रहें। सबसे पहले वॉकिंग। इनके लिए जो हम कहते हैं गोल्डन आवर रूल होता है कि सुबह बिटवीन 6 to 6:30 ही करीब आप उनको वॉक पे लेके जाएं, जब सूरज आगे ज़्यादा ना हो, और शाम को सूरज ढलने के बाद ही वॉक पे लेके जाएं, जिससे कि उनको गर्मी या तेज़ धूप का सामना ना करना पड़े। आपके लिए एक गोल्डन रूल और ये भी होता है कि अगर आप अपने पैर उठा के अपने पेमेंट पे रखें, अगर आपका पैर जल रहा है तो आपके डॉग और का भी पैर जलेगा। तो इंश्योर करें कि आप उनको ऐसी जगह यहाँ लेके जाएं जहाँ पक्की सड़कें ना हो, पेमेंट्स ना हो। कोशिश करें कि मिट्टी में लेके जाएं उनको, या फिर ऐसे टाइम पे जहाँ लेके जाएं जब आसपास की रोड्स या पेमेंट्स थोड़े रिलेटिवली ठंडे हों। तो फॉलो द गोल्डन रूल, जिससे कि आपके पेट्स का ज़्यादा गर्मी ना लगे और उनके पॉ बर्न भी ना हो। नंबर 2 चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रेशन। किसी भी हालत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा आप उनके पास पानी रखिए, और गर्मियों में बैक्टीरियाज और जर्म्स ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो बार बार उनका पानी बदलते रहिए। दिन में 2 या 3 बार उनका पानी बदलिए। एकदम से उनको ठंडा या फ्रिज का पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। बेस्ट होता है कि उनको मिट्टी के बर्तन में पानी दीजिए, जिससे कि वो पानी ठंडा रहे और नॉर्मल टेम्परेचर पे रहे। तीसरी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, खाने का। खाना भी उनको दिन के सुबह सुबह के टाइम पे दीजिए या रात को दीजिए, जिससे कि उनकी बॉडी उसको ठीक से डाइजेस्ट कर पाए और कोई किसी तरह की उनको भारीपन या कोई इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो। हल्का खाना दें, जैसे चावल, दही या जो भी उनके प्रोटीन रिच खाना होता है। बाहरी तला भुना गोभी कुछ भी खाना देने की उनको गर्मियों में ज़रूरत नहीं है। ईजिली डाइजेस्टेबल फूड, कूलिंग फूड्स, कोकोनट वाटर, इस तरह की चीज़ें, छाछ, ये सब चीज़ें आप अपने पेट्स को दे सकते हैं। चौथी चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, जो कि ये चीज़ अक्सर हमें सुनने को आती है, कि लोग बाग अपने पेट्स का फर को कम्प्लीटली शेव ऑफ करा देते हैं। जो लॉन्ग कोट डॉग्स होते हैं, जैसे कि जर्मन शेपर्ड्स हो गए, हस्कीज हो गए, शिट्सूज हो गए हैं, इस तरह के जिनके भी लॉन्ग या लंबे फर होते हैं, उन लोगों को आप डेफिनेटली ट्रिमिंग कराएं, वो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन 0 ब्लेड की ट्रिमिंग नहीं होनी चाहिए। हल्के बाल उनके कटने चाहिए। 0 ब्लेड की ट्रिमिंग या कम्प्लीटली शेव ऑफ करने से वो उनको नुकसान ही करता है, फ़ायदा नहीं करता। जब सनबर्न हो जाता है और हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रिमेंबर, बिल्कुल भी ज़ीरो ब्लेड की शेविंग ना कराएं। और आखिरी में मैं ये बोलना चाहूँगी, ये सीज़न टिक्स, फ्लीज, माइट्स का भी सीज़न होता है, और इस समय सबसे ज़्यादा डेवलप होते हैं टिक्स, माइट्स एंड फ्लीज। तो आपको अपने डॉग्स को और कैट्स को टिक्स, माइट्स एंड फ्लीज से प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी बार भी आप वॉक से आएँ, उनको ग्रूम करें, चेक करें, उनकी आईज पे, उनके आर्मपिट्स में, टेल पे चेक करके देखें कि कहीं कोई टिक तो रास्ते में चलते हुए उनके ऊपर नहीं चढ़ गई है, और उनको हटाएं। एंटी टिक ट्रीटमेंट्स आते हैं, उनको आप फॉलो करें रेगुलरली। बाथ और एंटी टिक शैम्पू से उनको नहलाएं। टिक कॉलर जैसी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, उनको आप गले में पहनाएं, जिससे उनको टिक ना लग सके। टिक पाउडर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि टिक्स, फ्लीज और माइट्स का बचाव रेगुलरली किया जाए, बिकॉज ये कुछ ऐसी बीमारियां को बुलावा देती है जो कि काफ़ी घातक होती है। आजकल सबसे ज़्यादा चीज़ें जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी जो होती है वो टिक फीवर की होती है, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। सो इसका सिर्फ इलाज यही है कि बचाव है। जितना ज़्यादा आप टिक से बचाव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, जिससे कि आप समर्स को अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से निकाल पाएँ, और देन हम प्रिपेयर करेंगे कि मानसून सीजन में हम क्या क्या कर सकते हैं। 1.5 महीने का टाइम है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू।